Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with an interesting video of chemistry. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट्स हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से आप वाकिफ़ हैं कि जी इसको पॉलिंग और स्लेटर ने प्रपोज़ किया था और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप इस कॉन्सेप्ट से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स करते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग की जाती है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है ताकि न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलें जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्यों की जाती है ये भी हमने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्ड ज्योमेट्रीज को डिस्कस करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 नाम से पता चल रहा है कि जी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आप प्रॉपर ये नहीं करोगे कि एक पैराग्राफ में पूरा आंसर मेंशन कर दोगे, आप प्रॉपर हेडिंग्स के साथ आंसर अपना एक्सप्लेन करोगे। तो अगर बोरोन ट्राइफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है तो सबसे पहले तो आप जाओगे डेफिनेशन पे कि जी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। तो जी 1s बोरोन ट्राइफ्लोराइड में 1s और 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हमें 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम। एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो क्या हुई sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोरोन ट्राइफ्लोराइड शो करेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, अब यकीनन बोरोन की और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है जी 5, मतलब 1s2 2s2 2px1, मतलब 2py भी एम्प्टी है, 2pz भी एम्प्टी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जी बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन? बोरोन। तो बोरोन में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक है और हमें पता है कि बॉन्ड तभी बनेगा ना जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बोरोन के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने होने चाहिए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी बोरोन क्या करेगा? 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट तो हमने देख ली। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ 2py में। तो अब देखिए 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2px में एक था और 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 2pz क्या है? अभी भी एम्प्टी है। तो अब अगर हम देखें तो 2s 2px और 2py तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों हाफ फिल्ड हैं क्योंकि ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? अब इंटरमिक्स करेंगे और क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यकीनन जब ये हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेशन होगी तो साथ ही हाइब्रिडाइजेशन भी साइमल्टेनियसली हो रही होगी। तो तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और क्या आएगी? हाइब्रिडाइज स्टेट। और तीनों क्या बनेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगे और तीनों में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर इज दैट? और इसमें अगर देखें तो 2pz क्या है? एम्प्टी है, 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह बोरोन में अगर हमने बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन देखी तो हमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल गए। अब अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर है 9। 1s2 2s2 2px2 2py भी कम्प्लीटली फिल्ड है, 2pz हाफ फिल्ड है।
इसका मतलब है कि फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन आपको वैसे भी पता है कि ग्रुप नंबर 7 में है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। और बोरोन वैसे अगर हम देखें तो ग्रुप 3 में है। तो अगर ग्रुप 3 में है तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। लेकिन हमने ये देखा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने की ज़रूरत पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने थे, और 3 बॉन्ड तभी बना सकता है जब 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे बोरोन के पास। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए, जो कि आगे ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा फ्लोरीन के साथ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरोन और फ्लोरीन की। नेक्स्ट हेडिंग थी जी हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमें पता है, पीछे हमने देखा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं, एक 2s फिर 2p और 2py। तो स्टूडेंट्स एक 2s ऑर्बिटल जो कि आपको पता है स्फेरिकल होता है s ऑर्बिटल, 2px और 2py ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को, अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो तीनों अपने आप को कैसे ओरिएंट करेंगे, उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी? वो तीनों ऑर्बिटल्स कोशिश करेंगे कि वो क्या रखें अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो उन तीनों का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनेगा? ट्रायंगुलर। और एंगल भी जैसे कि 120 डिग्री एंगल पे वो तीनों अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और ये दिखाया हुआ है कि जी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें ये स्मॉलर लोब जो है इसको हम क्या कर लेते हैं? निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम लार्जर लोब को लेके चलते हैं। क्लियर इज दैट? अब आते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जी BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताएं विद हाइब्रिडाइजेशन, और लॉन्ग आएगा तो उसमें तो आपने बताना ही बताना है। तो जी स्टूडेंट्स, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन है जी सेंट्रल एटम। बोरोन के पास हमने अभी देखा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये तीनों ब्लू क्या हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और तीनों के पास है जी एक एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही। अब फ्लोरीन कितने हमारे पास? 3। हर फ्लोरीन आपने देखा कि ईच फ्लोरीन के पास 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी तो हमने देखा कि फ्लोरीन के बाकी ऑर्बिटल्स तो कम्प्लीटली फिल्ड है, 2px भी फिल्ड है, 2py भी फिल्ड है, 2s भी, 2pz है हाफ फिल्ड। और 2pz आपको पता है डबल शेप का होता है, ये शेप जो हमने ड्रॉ की है। तो होगा क्या? बोरोन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के तीनों 2pz ऑर्बिटल्स के साथ, 3 फ्लोरीन आएंगे ना, और तीनों अपना क्या करेंगे? 2pz ऑर्बिटल क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे ओवरलैप करने के लिए। और हर 2pz ऑर्बिटल में क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन। और बोरोन का भी जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तीनों फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ। और क्या बने? यहाँ पे देखिए दोनों ऑर्बिटल्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, यहाँ फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बोरोन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो ये अगर आप ओवरलैपिंग देखें स्टूडेंट्स, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? sp2p ओवरलैप हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बताओगे कि कौन सा ओवरलैप है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखिए तो तीनों क्या हैं जी? sp2p ओवरलैप शो कर रहे हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बोरोन का, और p ऑर्बिटल हो गया फ्लोरीन का। तो sp2p ओवरलैप हो रहा है, और तीनों केसेस में हेड ऑन ओवरलैप है, तो क्या जी? सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और sp2p ओवरलैप हो रहा है, और हमें क्या मिल रहा है? BF3 का मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब अगर बॉन्ड्स देखें तो जैसे हमने अभी देखा 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 पाई बॉन्ड, और ज्योमेट्री क्या है जी? तीनों क्योंकि हमने देखा 3 बॉन्ड बन रहे हैं,
तीनों जो ऑर्बिटल्स थे बोरोन के उन्होंने भी अपने आप को अरेंज किया था मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनी और एंगल आया जी 120 डिग्री का। आपको पता है ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये आ गया जी हाइब्रिडाइजेशन आ गई बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन पे, जो कि है जी इथीन की। इथीन की अगर हम बात करें, इथेन हमने कल स्टडी किया था कि जब दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो स्टूडेंट्स तो उसको इथेन कहते हैं, और जब दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहा जाता है, इथीन। और यकीनन अगर दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन आपको पता है फोर्थ ग्रुप में है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, तो बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं वो किसके साथ बने, हाइड्रोजन के साथ। तो ये आ गया जी हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हमने देखा बोरोन शो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यकीनन इसमें भी क्या होगा कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। अब कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जी, इसमें क्योंकि इथीन में कार्बन और हाइड्रोजन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। कार्बन का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz है जी एम्प्टी। अगर अभी देखें तो कार्बन के पास तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन तो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन है जी ग्रुप नंबर 4 में, तो कार्बन को तो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। इसका मतलब है कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि ये बॉन्डिंग में यूज़ करें। तो 2 अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड हैं ग्राउंड स्टेट में, तो होगा क्या, s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2pz में, तो 2s में 1, 2px1 y1 और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ आ रही है बात। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इथीन में कार्बन ने 2 हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक कार्बन, अगर सिंगल कार्बन की बात करें, और ये एक कार्बन के साथ सिंगल आ गया, 3 सिंगल बॉन्ड हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जी कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, और चौथा जो बॉन्ड है वो आएगा जी डबल बॉन्ड कार्बन दूसरे कार्बन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है इथीन के केस में, तो 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक 2s, एक 2p और 2py। ये तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और हमें क्या मिले, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहा, इसीलिए इसका नेम चेंज नहीं हो रहा, ये 2pz ही है क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ आ रही है बात। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आपको पता है एक ही ऑर्बिटल है 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आगे हम देखते हैं ओरिएंटेशन, तो सेम ओरिएंटेशन होगी जैसे पहले हमने डिस्कस की कि जी अगर हम देखें ईच कार्बन को, तो एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और वो तीनों अपने आप को अरेंज करेंगे ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब आते हैं जी फॉर्मेशन, या हम बात कर लें स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, आपने देखा कि हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो कि अरेंज हो रहे हैं कैसे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो हर कार्बन के पास क्या है, ये कार्बन है सेंट्रल, ठीक है। हर कार्बन के पास हम यहाँ पे डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं मार्कर इंक। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये देखिए, एक, ये दूसरा
और ये कार्बन के पास तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स ओवरलैप करेंगी। तो ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कार्बन का, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन आपको पता है स्फेरिकल है शेप में, तो ये हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया। हाइड्रोजन आपको पता है एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह दूसरी हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया किसके साथ, कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये सॉरी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिटल में वो आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन है जी किसका, कार्बन के sp2 ऑर्बिटल का। तो ये ओवरलैप हो गया। और जो तीसरा कार्बन का sp2 ऑर्बिटल था वो क्या करेगा, वो दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये देखिए समझ आ रही है बात। और दूसरे कार्बन का एक तो ये ओवरलैप हो गया, sp2 ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। बाकी जो 2 sp2 ऑर्बिटल बचे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या करेंगे, वो जो दूसरी जो 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ ओवरलैप कर लेंगे। समझ आ रही है बात। तो इस तरह अगर हम देखें तो कौन कौन से ओवरलैप हुए हैं, जब कार्बन के sp2 ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया तो sp2s ओवरलैप हुआ, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बना, यकीनन सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पे भी सिग्मा बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी जब कार्बन के sp2 ऑर्बिटल ने जब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड, और ओवरलैप कौन सा है, sp2s ओवरलैप। लाइकवाइज इधर दूसरा कार्बन भी क्या करेगा, ये 2 क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है थ्रू sp2s ओवरलैप। और जो कार्बन्स, दोनों कार्बन्स अपना तीसरा ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो वो कौन सा ओवरलैप है, sp2। देखिए इस कार्बन का भी sp2 और दूसरी कार्बन का भी ये sp2 ऑर्बिटल है, तो ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो कौन सा ओवरलैप हुआ, sp2 ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड बना। तो टोटल देखिए तो 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अगर देखें तो ये देखिए ना, एक कार्बन ने ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ, ये जो ओवरलैप आपको शो हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड आ गया जी दूसरे कार्बन के साथ, और दूसरी कार्बन का ये आ गया जी 2 हाइड्रोजन्स के साथ। तो टोटल आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। ये तो अब कहानी समझ आ गई, कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो गए। जो ईच कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया, और तीसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने दूसरी कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया। अब क्या बचा, देखा जाए तो आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। तो अब देखा जाए तो ये तो तीनों ऑर्बिटल्स कार्बन के यूटिलाइज हो गए। अब 2pz में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बच गया, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो होगा क्या, जो चौथा ऑर्बिटल प्रेजेंट है 2pz ऑर्बिटल, जो कि क्या है, जो कि हाइब्रिडाइज नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कार्बन का जो 2pz ऑर्बिटल है एक एक, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो क्या करेगा, साइड वे ओवरलैप होगा, पैरेलल ओवरलैप होगा। तो आपको पता है जब भी पैरेलल साइड वे ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए कार्बन के दरमियान पहला तो बना सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो डबल होगा वो जो बना वो क्या बना, पाई बॉन्ड बना। कैसे बना, साइड वे ओवरलैप से pz ऑर्बिटल के। उम्मीद है अब आपको ये स्ट्रक्चर इथीन का समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यही हमने जो बातें पीछे की कि हर कार्बन क्या कर रहा है, sp2s ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ,
और sp2 ओवरलैप कर रहा है आपस में। ये देखिए हाइड्रोजन एटम के साथ sp2s और आपस में sp2 ओवरलैप कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। और जो एक रह गया था अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो क्या है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं, साइड वे ओवरलैप के थ्रू पाई बॉन्ड बना रहे हैं। जो एक pz ऑर्बिटल बच गया था वो क्या है, प्लेन के, ये देखिए ना, ये प्लेन है, न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके क्या है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है और ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अगर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर अलहदा से हम देखें तो कार्बन का जो 2pz, दोनों कार्बन के 2pz ऑर्बिटल्स हैं, वो जब ओवरलैप करेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिक्स नहीं है अपनी एक पोजीशन पे। तो अबव द न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पूरे लोब में है ना। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन है एक इस लोब में, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, वो एट द नेक्स्ट टाइम दूसरे ये साइड पे भी जा सकता है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड बना, तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है प्लेन के, मतलब अबव द न्यूक्लियाई और बिलो द न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और हमें क्या मिल रहा है, हमें पाई बॉन्ड मिल रहा है। क्लियर इज दैट। तो ये हमने देख ली फॉर्मेशन। और एट द एंड अगर हम देखें तो टोटल हमने पीछे देखा कितने बॉन्ड्स बन रहे थे, 5 सिग्मा बॉन्ड्स थे, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक फिर कार्बन के साथ सिंगल और फिर 2 हाइड्रोजन के साथ, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बन रहा था, एक था जी पाई बॉन्ड। और ज्योमेट्री हमने देखी कि जी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है और एंगल आ जाता है 120 डिग्री एंगल है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। उम्मीद है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमने BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल देखी और इथीन का स्टूडेंट्स एक और नाम भी होता है इथाइलीन। अक्सर इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आ जाए जी हाइब्रिडाइजेशन बताएं इथाइलीन की, तो इथीन या इथाइलीन सेम है। इथाइलीन और इथीन क्या है, एक ही मॉलिक्यूल का नाम है। तो इसकी भी हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर ली। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।